महाकुंभ की महा कवरेज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य और आपको सीधे ग्राउंड से इस वक्त हम स्थिति दिखा रहे हैं। कल अमृत स्नान है, लेकिन आज से ही खचाखच श्रद्धालु जो है यहाँ पहुंचने शुरू हो चुके हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे, यहाँ भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। हर इंसान जो है वो पहुंच जाना चाहता है और वहां जाकर वो अमृत स्नान करने के लिए पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आया है। बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो 6-6, 7-7 किलोमीटर चल रहे हैं। सर पर ऐसे ही देखिए आप ये जिस तरह से लगेज है या सामान है वो बांधे हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, हाँ, जबरदस्ती की अफवाह बना रखी है लोगों ने कि बहुत चलना पड़ रहा है, बहुत भीड़ भाड़ है। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग भी आए हैं, बहुत इजी वे में हमने स्नान किया है। कितने किलोमीटर चले आप? हम लोग 3 या 4 किलोमीटर चले। बस यही है कि आओ और स्नान करो, निकल जाओ। वहाँ पर रश मत करो, भीड़ मत करो। आए थे, हम जल्दी आए थे सवेरे, फिर भी हमारा जल्दी माए फैलाई थी, ऐसा हो गया वैसा हुआ, कुछ नहीं हुआ। बहुत अच्छी तरीके से ना लोगों को स्नान करने आने दें, अफवाह ना उड़ाएं। बस सब कुछ अच्छी व्यवस्था है, सब आराम से नहा। ज्यादातर अगवाएं उड़ा रही है। तो फिलहाल देखिए श्रद्धालु हैं जो 3 से 4 किलोमीटर भी अगर चल रहे हैं और उसके अलावा 20 से 25 किलोमीटर चलने वाले शख्स जो हैं वो भी कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। क्या सर, क्या कह रहे हैं? हेलो, आ जाओ। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अफवाह नहीं फैलानी चाहिए, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, जिस तरह की घटना मौनी अमावस्या के दिन हुई, उसको लेकर अब साजिश के तार भी नजर आते हैं। विपक्ष कई तरह सवाल उठा रहे हैं और उसके अलावा अब साजिश के एंगल से भी इसकी जांच होगी। लेकिन आपको हम ग्राउंड से स्थिति दिखा रहे हैं कि बसंत पंचमी के स्नान से पहले यहाँ पर हाल क्या है। और यहाँ देखिए, योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद। कहाँ से आए? योगी मोदी जिंदाबाद। कहाँ से आए? हम दिल्ली से आए हैं और दिल्ली में योगी को लाओगे कि नहीं? हाँ? योगी दिल्ली में योगी बाबा को लेकर आएंगे। दिल्ली में लेकर आएंगे? हाँ, और क्या। अच्छा, और यूपी में भी? यूपी में तो दोनों जगह। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी जी बेस्ट सीएम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, दबेगा तो कमल के निशान पे। तो यहाँ देखिए, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, माहौल यहाँ पर भी चुनावी हो चुका है। यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की तारीफ, योगी आदित्यनाथ की तारीफ, प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि किसी का कहना है कोई दिक्कत हो नहीं रही। लेकिन सच्चाई ये है कि हादसे भी हुए, आपकी घटना भी हुई है, कई किलोमीटर आपको चलना भी पड़ रहा है, लेकिन आस्था, श्रद्धा इन सब पर भारी है। सब ये कह रहे हैं कि अगर नियम को यहाँ माना जाएगा, सब चीजों को फॉलो की जाएंगी, तो यहाँ इस तरह की दिक्कतें नहीं होंगी। जो रूट बनाए गए, जो जाने का रास्ता है वहाँ जाना चाहिए, जो आने का रास्ता है उधर से ही आना चाहिए। इसलिए ये सारे नियम आपको फॉलो करने होंगे। लेकिन अब जांच होगी, भगदड़ की साजिश के एंगल से होनी है जांच। विपक्ष भी उठा रहा है सवाल। अब आपको हम जल्दी से कुमार अभिषेक की एक रिपोर्ट आपको जल्दी से दिखाते हैं। कल आखिरी अमृत स्नान है और साथ साथ वसंत पंचमी का भी स्नान है। आज से ही किस तरीके की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरे ठीक पीछे अगर आपको दिखाई देगा तो लोगों का हुजूम, लोगों का एक प्रवाह जो कि इस महाकुंभ में तीसरे अमृत स्नान के पहले पहुंचने लगा है। आप देखिए किस तरह की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है और लोग आने शुरू हो गए हैं। बसंत पंचमी का मुहूर्त शुरू हो चुका है और कल सुबह तक बसंत पंचमी का मुहूर्त है और पूरे दिन अमृत स्नान का। तो ये इस वक्त लोगों का प्रवाह आपको संगम नोज की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सिर्फ मुंड ही मुंड, सर ही सर और पूरा का पूरा ये संगम नोज का जो क्षेत्र है जहां पर संगम स्नान होता है, यहां का दृश्य हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें दिखा दे प्रयागराज में, किस तरह की यहाँ तैयारी है, किस तरह से भीड़ है। ये सारी इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर भारी तैनाती पुलिस बल की है, बैरिकेडिंग्स किए गए, ड्रोन की नजरें रखी जा रही हैं। उसके अलावा सीसीटीवी आप देखेंगे अलग अलग जगहों पर लगी है। अगर गलती से किसी बैरिकेडिंग से या बैरिकेड जो लगे हुए से कोई पुलिस का जवान जो है किसी को अंदर जाने देता है, तो वो जो कैमरे की नजर है वो देख लेती है और सवाल उठा देती है कि आखिरकार वाहन अंदर गया कैसे। क्योंकि आपको बता दें 4 तारीख तक यहाँ पर कोई भी वाहन, यहाँ तक कि 4 पहिए की तो बात छोड़ दीजिए, 2 पहिया भी अब इस क्षेत्र में एंट्री नहीं कर सकता है। भूपेंद्र गिरी जी महाराज जो है वो क्या कह रहे हैं, उनसे खास बातचीत की हमने, वो सुनिए।
अध्यात्म की नगरी, पुण्य की नगरी, यहाँ की रेती में ही जप तप बसा हुआ है। और जब आप यहाँ पर पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है ऐसे ऐसे साधु महात्मा आपको मिलते हैं जिनका आशीर्वाद लेना भी दुर्लभ होता है। सौभाग्य हमारा कि हम यहाँ पर पहुंचे हैं। नागा साधु भूपेंद्र गिरी जी महाराज इस वक्त हमारे साथ हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो आशीर्वाद। A shower of love and blessings to you, your channel and your viewers. महाराज जी, डमरू है, लोगों नाग की है। तरफ से भी एक सवाल जो ये जब ये रूप देखते हैं ना तो थोड़ा सा मन में भय आता है लोगों के। तो ये इस रूप को धारण करना, उसमें भी कितना समय सुबह से लगता है ये पूरी तैयारी, क्योंकि पूरे भस्म में हम देख रहे हैं, पूरा शरीर भस्म में रमा हुआ है और ये सारा चीज धारण करना, तो इस रूप के बारे में क्या कहेंगे? हम कई सालों से लगे हैं। आपने ट्रीडेंट के बारे में, त्रिशूल के बारे में बात की, डमरू के बारे में बात की। आज ओरिएंटेशन है ना, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ, आप मेरे को देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरे को सुन पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो इस डमरू से निकली हैं। ये जो हमारी लैंग्वेज धरती पर आई, देववाणी आई, संस्कृत वाणी आई, ये डमरू की निनाद से 14 वर्ण निकले, उससे संस्कृत बनी। संस्कृत से फिर धीरे 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 सारी भाषाएं बनी। तो डमरू, त्रिशूल और ये जो आप फरसा देख रहे हैं, ये सिंबॉलिक हैं शास्त्र अध्ययन के साथ शस्त्र, आत्म सुरक्षा। ये किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी को ये सिंबॉलिक भी हैं। भगवान के शिव में देखा होगा पिनाक उनके नाम है त्रिशूल का। तो शुरू में भले हम लोगों को टाइम लगता हो, लेकिन अब तो हम इतने यूज टू हो गए कि आंखें बंद करके भी भस्मी चढ़ाएंगे तो चढ़ जाएगी। हमें तो 5 मिनट का आप समय देंगे, इधर डुबकी लगाई, गंगा से त्रिवेणी से बाहर आए, भस्मी पकड़ी और लगाई और सूखने की देर है, पलटली। टाइम ज्यादा नहीं लगता है, प्रैक्टिस हो चुकी है। बाकी भाव से हम करते हैं तो सब कुछ सही होता है। अब आप जब प्रयागराज में पहुंच रहे हैं तो यहाँ ऐसा प्रबंध किया गया है कि आपको मिनी यूपी यानी आपको उत्तर प्रदेश के दर्शन यहाँ पर हो जाएंगे। कैसे, क्या है ये सब, जरा इस रिपोर्ट में देखिए। तो जब आप प्रयागराज में हैं तो आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश दर्शन भी दिखेगा इस मेला क्षेत्र के अंदर। और इसमें खास क्या है और इसके रंग क्या है वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के 31 ऐसे चाहे मंदिर हों चाहे इमारतें हों, उनको यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर भी आपको दिख जाएगा, झांसी का किला भी आपको दिख जाएगा, कुष्मांडा देवी मंदिर भी आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ हर वो उत्तर प्रदेश की पहचान जो है वो आपको यहाँ नजर आएगी। और ये जो लोग आ रहे हैं उनके लिए एक आकर्षण का केंद्र भी है, क्योंकि यहाँ आकर वो लाइट शो भी देख रहे हैं और इसको समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में और क्या खास है। इससे टूरिज्म को भी एक तरीके से जो है बढ़ावा मिलेगा। शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरि धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरि धारों। तो देखिए, जब आप महाकुंभ में हैं तो आपको कई सारे रंग नजर आएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इस्कॉन मंदिर के जो सन्यासी हैं वो किस तरह रेत में परिक्रमा करते हैं और वहां भजन गाते हैं। देखिए, संगम के तट पे इसी तरह से नाचते गाते आज आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, इस्कॉन की ये झांकी निकली है जहाँ लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं हरे कृष्णा के धुन पर। ये बताइए, ये झांकी आज ही निकली है या रोज ही निकलती है? ये हमारे यहाँ रोज निकलती है मैडम, हर रोज निकलती है। कीर्तन है, संकीर्तन, महाप्रभु का आंदोलन है और हरिनाम संकीर्तन हम लोग करते हैं, हर रोज करते हैं। तो ये हरिनाम पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में जाता है या फिर कहाँ से कहाँ तक जाता है? एक्चुअली जहाँ जहाँ हमारे मंदिर है वहाँ होता है। अभी फिलहाल में कुंभ में मंदिर है तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कीर्तन। तो ये जो रास्ता है अभी परिक्रमा मार्ग, ये कहाँ से कहाँ तक का है? जहाँ पे हमारा अभी कुंभ में अभी जो सेंटर है हमारा, वहाँ से ये ऐसे घाट तक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार नाचते गाते झूमते हुए जो कृष्ण भक्त हैं वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। कुंभ में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, कुंभ में सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन इस्कॉन का जो स्पेशल है वो कीर्तन है। और ये कीर्तन क्या है कि सब कुछ अट्रैक्ट करता है। आप भी अट्रैक्ट हुई तभी अभी आ गई है यहाँ पे, तो बहुत अट्रैक्शन है कीर्तन में। और ये हरिनाम है, कलयुग में कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा। तो ये संकीर्तन है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसका संकीर्तन चल रहा है। हरे रामा हरे कृष्णा की धुन पर यहाँ पर इस्कॉन की ये सवारी जा रही है। यहाँ पर आप हर किसी को भगवत गीता। हाँ, हम भगवत गीता
मात्र 20 रुपए में, और कुंभ पुस्तक संपूर्ण कुंभ की जानकारी मात्र 20 रुपए में दे रहे हैं। तो इसी तरह से सनातन और साथ ही साथ इस्कॉन ईश्वर की प्रार्थना और कुंभ को लेकर ये तमाम जानकारी देती हुई इस्कॉन की ये झांकी इसी तरह से संगम के किनारे अलग अलग सेक्टर्स में जा रही है और लोगों को हम आध्यात्म के बारे में, सनातन के बारे में जानकारी दे रही है। कैमरामैन अभिषेक के साथ श्वेता झा, संगम प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ में लोग स्नान करने के लिए उमड़ रहे हैं। श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ इस पावन धरती पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे श्रद्धालु भी हैं जो अपने लड्डू गोपाल को लेकर भी यहाँ पर पहुंचे हैं। उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनिए। श्रद्धालु हैं, महिला हैं, स्नान करने आई हैं और अपने साथ अपने लड्डू गोपाल को भी लाई हैं। कहाँ से आई हैं? हम गुजरात से आए हैं। अच्छा, हाँ। तो लड्डू गोपाल को भी स्नान करा लिया? हाँ, करा लिए संगम। 2 दिन आए हम संगम। हाँ, ऐसे हम यहाँ 8-10 दिन से रुके हैं। तो लड्डू गोपाल को स्नान कराने का क्या महत्व है, क्या महात्म्य है, बताइए क्यों कर? महात्म है भैया, बहुत ज्यादा। हाँ, कान्हा जी को जो श्रद्धा मन से जो आप बोलेंगे आपका सारे इच्छा पूरे करते हैं। कान्हा जी ठाकुर जी है। आप जो भी अगर सोच रहे हैं ना वो भी जान जाते हैं मन में। कैसे स्नान कराया आप? इनको पहले हम लोग थपड़ी बजा के उठाते हैं, फिर इनको देह दबा के फिर नहलाते हैं। नहला के फिर इनको टीका करे हैं, भोग करे, फूल से पूरा डेकोरेशन करते हैं। इनको क्यों लाए? ये तो साक्षात भगवान है। लाए भैया, हम ये हमको नहीं लाए, हम इनको ये लेके आए हैं। ये मेरे को लेके आए हैं। हाँ।